तुम चारों तरफ से फंस गए हो अभय, राघव ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। उसी वक्त बिना किसी डर के अभय गाड़ी से बाहर निकला और बेताल के पास जाकर बोला, तुम मुझे सोमेश कपूर से मिलने दो, मैं तुम्हें 15 करोड़ की जगह 50 करोड़ दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद बेताल ने अपने आदमियों की तरफ देखा और फिर उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। अभय, अगर मुझे मेरे 50 करोड़ नहीं मिले तो याद रखना, मुझे तुम्हारे माँ बाप को मारने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी बात बोलते ही बेताल कार में बैठा और वहां से निकल गया। बेताल को जाता हुआ देखकर राघव डर गया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अभय गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया और फिर राघव से गुस्से में बोला, अपने आदमियों को कॉल करो और उन्हें हमारा पीछा करने से मना करो। राघव ने जल्दी से अपने आदमी को फोन मिलाया और चिल्लाते हुए कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अभय ने जब देखा कि चारों तरफ से लोग निकल चुके थे तो उसने अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और सोमेश कपूर से मिलने के लिए चला गया। सोमेश कपूर इस वक्त अपने घर में सो रहा था। अचानक से उसके घर की घंटी बजी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, इतनी रात को कौन आया है मुझे तंग करने के लिए? ये बोलकर सोमेश कपूर गुस्से में कमरे से बाहर निकला और मेन डोर की तरफ जाने लगा। सोमेश कपूर ने जैसे ही दरवाजा खोला वो डर गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अभय खड़ा था, जिसने राघव के माथे पर बंदूक रखी हुई थी। अभय ने गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी बनाई और उसे एक जोरदार मुक्का मार दिया, जिसके कारण वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब सोमेश कपूर की आंख खुली तो वो चौंक गया। उसने देखा कि उसके सामने अभय सोफे पर बैठा हुआ था और दूसरी तरफ राघव के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। बहुत हो गया टाइम पास, अब सच बताने का वक्त आ चुका है। सोमेश ने पूछा, कैसा सच, और तुम क्या बोल रहे हो? अभय ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, मेरे साथ नाटक मत करो, मुझे बताओ तुम लोगों ने क्या किया था 9 साल पहले। मुझे सब जानना है, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। सोमेश कपूर ने पहले राघव की तरफ देखा और फिर डरते हुए अभय को बोला, अभय मुझे माफ कर दो, मुझे और राघव को सिर्फ बिजनेस से मतलब था, उसके लिए हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया। सोमेश कपूर ने घबराती हुई आवाज में सच बताना शुरू कर दिया। राघव के पापा की डेथ के बाद जब मैं राघव से मिलने के लिए गया तो मुझे वहां दीपक और अविनाश भी मिले थे। दीपक और अविनाश, ये क्या पहले से ही राघव को जानते थे? अभय ने चौंकते हुए पूछा। दीपक और अविनाश के पापा राघव के पापा को जानते थे। उधर मुझे दीपक ने यह बताया था कि तुम और कामिनी रिलेशनशिप में थे। ये बात जानकर मैंने दिमाग में तुम्हें फंसाने का प्लान बनाया। मुझे पता चला कि तुम्हारे कॉलेज में पार्टी होगी, मैंने इसका फायदा उठाया। मैंने दीपक और अविनाश को बोला था कि पार्टी वाले दिन वो तुम्हारी ड्रिंक में नशे वाली दवाई मिला देंगे। अविनाश और दीपक ने वही किया। मैंने राघव की मदद से एक ऐसे आदमी को बुलाया था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। तुम तो बेहोश हो गए थे। तुम्हें दीपक और अविनाश ने चुपके से होटल के एक कमरे में लिटा दिया था और वो वहां से भाग गए। इसके बाद मैंने एक आदमी को मारा था। उसकी डेड बॉडी मैंने तुम्हारे कॉलेज के हॉल में पार्टी होने से पहले छुपा दी थी। सोमेश कपूर अपनी बात आगे बताते हुए बोला, जब पार्टी खत्म हुई उस वक्त दीपक ने जोर से चिल्लाकर सबको लाश के बारे में बताया। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उन्हें मेरा भेजा हुआ आदमी दिखा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। पुलिस को यह लगा कि तुमने मर्डर किया है और उसके बाद तुम्हें जेल हो गई। और हाँ, कामिनी की बहन तनिष्का ने जिस आदमी को हॉल के अंदर देखा था वो मेरा आदमी था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने दादा की वजह से किसी को भी यह सच्चाई नहीं बताई। इतनी सच्चाई जानने के बाद अभय की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तुम सब की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे पापा की कंपनी बंद हो गई, तुम सब मेरे परिवार का हिस्सा थे, तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो? सच जानने के बाद अभय सोमेश कपूर और राघव का क्या हाल करेगा और कैसे अपनी खोई हुई इज्जत को अभय वापस ला पाएगा, ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।